नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को माध्य निकालना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को माध्य निकालना नहीं आता है तो यार इस वीडियो के बाद आप किसी भी प्रश्न का माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास प्रश्न दिया है जिसमें मुझे पौधों की संख्या दी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। इस तरीके से ये मेरे पास पौधों की संख्या दी है और इसमें हमें घरों की संख्या दी है। हम साधारण तौर में कह सकते हैं जो इस तरीके से 0 से 2, 2 से 4 ये दिया है, ये वर्ग अंतराल दिया है, जबकि इसमें घरों की संख्या है, इसको हम बारंबारता भी कहते हैं। प्रश्न को लगाने के लिए मुझे टेबल को हमें क्या है, टेबल को हमें ऊर्ध्वाधर मुझे टेबल इसमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर टेबल कैसे बनती है, देखिए मेरे पास प्रश्न दिया है और मुझे इसमें एक टेबल बना लेनी है इस तरीके से, जिसमें मुझे 2 और नए कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न में पौधों की संख्या दी थी, मैंने वही लिख दी, जबकि इसमें घरों की भी संख्या दी थी, मैंने सेम वही लिख दी। अब मुझे 2 और कॉलम बनाना है जिसमें है मध्यमान और हमारा दूसरा है f गुणे x। ठीक है, तो मध्यमान को हम कैसे निकालते हैं, मध्यमान होता क्या है, इसको हम मध्यमान को शॉर्टकट में x से डिनोट करते हैं, जबकि जो हमारे घरों की संख्या है जिसे हम बारंबारता भी कहते हैं, इसे हम f से प्रकट करते हैं। ठीक है, हम मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो मध्यमान निकालने का एक फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ये हमारा मध्यमान निकालने का फार्मूला होता है। देखिए मेरे पास यहाँ पर 0 से 2 दिया है, तो ये हमारा जो 0 दिया है, ये पहला जो लिखा होता है उसे हम उच्च सीमा कहते हैं और जो बाद में होता है वो निम्न सीमा होता है। हम क्या करेंगे, 0 में उच्च सीमा के जगह पर 0 रख देंगे, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे और निम्न सीमा के जगह पर 2/2 कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0 + 2/2। अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, अब ये 2 0 2 कितना हो जाएगा, अब ये हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 और बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा, तो इसका जो मध्यमान आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी हम 2 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3। तो इन सारी जो मेरे पे 5 वर्ग अंतराल दिया है, पौधों की संख्या दी है, इन सारे का हम क्या करेंगे मध्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस टेबल में मैंने मध्यमान निकाल लिया, जैसे यहाँ 0 से 2 था, जोड़ के आधा कर दिया। ठीक है, अब 4 में 2 जोड़ेंगे 6, इसका आधा 3 हो जाएगा। अब इनको सारे को जोड़ने के बाद, ठीक है, अब हमारा लिखा है घरों की संख्या, सेम प्रश्न में दी थी, मैंने वही लिख ली है। ठीक है, अब एक हमारा नया कॉलम था f गुणे x। अब मुझे क्या कर देना है, ये जो मध्यमान मैंने निकाला इसको हम शॉर्टकट में x से डिनोट करते हैं, जो घरों की संख्या होती है उसे हम शॉर्टकट में f से प्रकट करते हैं। मुझे क्या कर देना है, इस मध्यमान की और घरों की संख्या की गुणा करके मुझे यहाँ लिख देना है। जैसे 1 की गुणा 1 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 1 का 1 आ जाएगा। 2 और 3 की गुणा 2 से करेंगे 2 3 6 आ जाएगा। और 5 की 1 से करेंगे 5 1 5 आ जाएगा। 5 7 35 आ जाएगा। और हमारा 9 6 54 हो जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा। 33 39 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इन जो हमारे पास मध्यमान है और घरों की संख्या इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी और f गुणे x के जगह पर मैंने रख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको हम टेबल के रूप में सही कर देंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें जो बारंबारता है, पौधों की संख्या जो दी है, घरों की संख्या जो दी है, इसको मुझे जोड़ देना है। तो ये हमारा जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है योगफल और f का मतलब घरों की संख्या को जोड़ रहे हैं, मतलब बारंबारता को मुझे जोड़ना है। तो इन सारे को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 20 आएगा। इसी तरीके से f गुणे x की जो मल्टीप्लाई की थी, इन सभी संख्याओं को जब हम योगफल ज्ञात करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हम क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा। दोस्तों एक ही याद रखना, ये सिग्मा का मतलब होता है हिंदी में इसे क्या कहते हैं, योगफल। और योगफल किसको हम जोड़ रहे हैं, f गुणे x को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है हम ये हमारा सिग्मा दिया, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सिग्मा कहते हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ना। और किसको जोड़ना है, f गुणे x को। मुझे f गुणे x को जोड़ देना है। ये इन सभी संख्या की जो मल्टीप्लाई इनकी हमने योगफल किया तो 162 आया। अब मुझे पता होना चाहिए फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा माध्य निकालने का फार्मूला, जिसको हम समांतर माध्य भी बच्चों कहते हैं। अगर समांतर माध्य निकालना आ जाए तब भी मुझे यही फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा। इसको बच्चों क्या कहते हैं, ये हमारा चिन्ह जो दिया होता है इसको हम सिग्मा कहते हैं। ये एफ
गुणे एक्स कह लो चाहे इंटू कह लो, एक ही बात है, एफ गुणे एक्स बटे फिर सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने एफ एक्स की जो योगफल ज्ञात किया है मुझे यहाँ ऊपर रख देना है, और जो हमारा एफ सिग्मा एफ है इसका योगफल है बटे में कर देना और भाग कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स का क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स का जो मान आया वो 162 आया, और बटे में सिग्मा एफ का मान 20 आया। अब हम क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 20 से हम क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे। जब 20 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, माध्य निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ और विज्ञान के ऐसे ही नए वीडियो आपको डेली मिलने वाले हैं। और अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये चैनल जो है सब्सक्राइब करके ही रखना है। आप इस चैनल से बहुत कुछ सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।